आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ विकास गुप्ता। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी। सर, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। कैंसर आखिर होता क्या है और किन किन कारणों से होता है? जी बिल्कुल ठीक बोला। पहले कैंसर की नाम सुनते ही किसी को भी अगर ये डायग्नोसिस बताते हैं तो सबसे पहले उसके जैसे है कि शरीर से प्राण निकल गए, वो पैनिक हो जाती है। वो पैनिक ज़्यादा दिमाग में है, बॉडी में इतनी पैनिक नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी को कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता है कैंसर आपके शरीर में 4-6 महीने से बन रहा हो। तो जिस दिन डायग्नोसिस बना ये मतलब नहीं कि उस दिन आपकी दुनिया ख़त्म होगी। तो मेरे कहने का मतलब डोंट पैनिक, आप आराम से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपने पूछा कैंसर क्या होता है और किन कारणों से होता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अनवांटेड ग्रोथ कहते हैं हम बॉडी में। कहने का मतलब है कि आपका जो स्टमक है या लीवर है या फेफड़े हैं, उनको किसी काम के लिए भगवान ने बनाया है। वो अपना काम, जैसे फेफड़े काम करते हैं सांस का आदान प्रदान, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मैदे का काम है खाने को पचाना और लीवर का काम है खाने को, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर इसमें हम कोई एक ऐसी चीज़ रखते हैं जो ग्रो करना शुरू कर जाए, जैसे मैदे में कोई हम मांस रखते हैं जो ग्रो करना शुरू कर जाए, वो क्या करेगा, आस्ता आस्ता उस ऑर्गन का पूरा जगह ले लेगा। उसका ऑर्गन जो उसका काम है वो उसको डिसरप्ट कर देगा। जैसे लंग्स में हम कोई ट्यूमर सब्सटेंस रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जो ग्रो करना शुरू कर जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि कैंसर एक अनवांटेड ग्रोथ है हमारी बॉडी में, कहीं भी शुरू हो सकती है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स हैं जहाँ कॉमन होती ज़्यादा होती है। जैसे लंग्स हो गए, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मैदे का कैंसर है, अंतड़ियों का कैंसर है, लीवर का कैंसर है या थ्रोट का कैंसर है। तो ये अनवांटेड हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल उस बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, करने नहीं देता, और इसके सारी न्यूट्रिशन खुद ले लेता है। इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है और सबसे बुरी बात है, अपनी जड़ें फेंकता है। जैसे कैंसर अगर लंग्स में हुआ, अपनी जड़ें लिवर में फेंकेगा। इस तरह ये अनवांटेड ग्रोथ है जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। सर, कैंसर से देश भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, क्या उनको कैंसर की जानकारी नहीं होती? जी अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारी कंट्री में अभी भी हम एक इसको कहते हैं मेडिकल इलिटरेसी। अगर हम मेडिकल की बात करें तो काफ़ी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे, जो इतनी वो एजुकेटेड नहीं होती कि अपने जो साइंस एंड लक्षण हैं उसको एक अच्छी तरह पढ़े। मैं इसमें पॉपुलेशन का कसूर भी नहीं मानता, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स, इसमें हम डॉक्टर्स भी आते हैं, उनका कसूर भी है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी का गला ख़राब है, 40-45 साल का आदमी है जो स्मोकर है, वो डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब कि मेरे को खांसी है, ठीक नहीं हो रही, 4-6 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रही, खांसी में कभी कोई खून भी आता है, कभी बुखार है, कभी मेरा कमज़ोरी है। तो डॉक्टर उसको थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स देकर वापस भेज देगा। इस तरह 1-2 महीने चलता, 3-4 महीने चलता रहेगा। अल्टीमेटली उसको कोई इतनी तकलीफ पड़ेगी तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, जो टेस्ट कराएगा तो कहता है वो तो कैंसर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले ही कैंसर बन रहा था, लेकिन हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी शायद इस तरह गियर्ड अप नहीं है। जो उसके लक्षण जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, वो कॉमन बीमारियों से मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मैदे का कैंसर है, वो एसिडिटी की तरफ से प्रेजेंट करेगा। फेफड़े का कैंसर है, उसमें सांस फूलती है, उस इंसान को लगेगा मेरे को निमोनिया, छाती खराब है। या किसी को अंतड़ियों का कैंसर है तो उसको लेट में ब्लड आता है तो लगता है उसको बवासीर है। तो ये सारे सिम्टम्स मिक्सअप हो जाते हैं नॉर्मल सिम्टम्स के साथ, और काफ़ी देर हमारी पब्लिक इसको इग्नोर करती है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इग्नोर करती है इसको। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जागरूकता आए। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग ये मैसेज हमेशा देते हो पब्लिक को, और ये मैं कहता हूँ डेली कोई ना कोई मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को। नॉट ओनली कि वर्ल्ड कैंसर डे पे या कुछ खास दिन में ही ये मैसेज आना चाहिए कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। किसी को खांसी है, खांसी में ब्लड आया, इसको इग्नोर ना करें। यूरिन में ब्लड आया, या किसी एसिडिटी रहती है, उल्टी में ब्लड आया, ज़रूरी नहीं कि ये एसिडिटी हो, ये कैंसर भी हो सकता है। किसी को लैट्रिन में ब्लड आया, ज़रूरी नहीं कि ये बवासीर हो, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसमें दोनों तरफ से एक हमें सजगता चाहिए, मरीज़ की भी और डॉक्टर की भी। अगर डॉक्टर उसको दवाई देके भेज देता है, 2-4 दिन के बाद बुलाता है, हफ्ते बाद सिम्टम्स ठीक नहीं होते, वो इग्नोर नहीं करें, गो टू हायर सेंटर। सर, कैंसर की काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3।
किस स्टेज में पेशेंट जल्दी रिकवरी कर लेता है? ये बिल्कुल जैसे आपने बताया कि कैंसर के ठीक होना नहीं होने के मेनली 3-4 वजहें होती हैं कि कोई मरीज़ ठीक होगा या नहीं होगा। जो फैक्टर्स हम काउंट करते हैं, सबसे पहले स्टेज, कि किस स्टेज में मरीज़ हमारे पास आता है। स्टेज 1 का मतलब है कैंसर अपनी जहाँ से जिस ऑर्गन से शुरू हुआ है वहीं पे सीमित है। जैसे फेफड़े से शुरू, फेफड़े में ही है, फैला नहीं है, उसके छोटे से हिस्से में है। सेकंड स्टेज होती है कि उसी ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है ज़्यादा तरीके से। तीसरा स्टेज है कि उसके जो ऑर्गन से बाहर निकल के जो गिल्टियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं, हमारे आसपास की जो लिम्फेटिक्स है उसमें स्प्रेड कर जाता है। और स्टेज 4 होती है जब अपना ऑर्गन छोड़ के दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। मतलब कि 3-4 स्टेज में हम stages बचा होती हैं। सकते हैं पेशेंट्स देखिए को? मैं कहता हूँ स्टेज 1 में और 2 में, 1 में तो ठीक होने के चांसेस मोर देन 90% है। स्टेज 2 में मैं बोलूँगा 60% है। स्टेज 3 स्टेज 4 में यही 20-30%, स्टेज 4 में तो 10% रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी कंट्री में 60 से 70% लोग स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। तो उस स्टेज में जब आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास अगर बेस्ट इक्विपमेंट भी होगी, बेस्ट कैंसर सेंटर्स भी होंगे, हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अर्ली डिटेक्शन ही इसका मंत्र है। अगर आपको मरीज़ ठीक करना है, आप जितनी मर्जी उसको बड़े हॉस्पिटल बना लीजिए, आप ठीक नहीं कर पाएंगे अगर वो अर्ली स्टेज में नहीं आता आपके पास। तो कहने का मतलब कि प्रिवेंशन कंप्लेंट्स हैं जो वो ज़्यादा कामयाब रहेंगी बशर्ते कि हॉस्पिटल बनाने। हालांकि मैं दोनों में बिलीव करता हूँ कि कैंसर ट्रीटमेंट में हर जगह टॉप ऑफ द रेंज हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ऑन द अदर सेम साइड अर्ली डिटेक्शन के लिए प्रिवेंशन प्रोग्राम्स भी पब्लिक में जा जाके हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, मीडिया है, उनको जाना ज़रूरी है। सर, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है। जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी कितनी बेनिफिशियल होती है? देखिए प्लाज्मा थेरेपी हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत लिमिटेड एरिया में यूज़ हुई है, कुछ सेंटर्स में यूज़ हुई है जो एक्सपेरिमेंटल है और डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड थेरेपी, लेकिन अभी पॉपुलराइज या स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है। तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि कैंसर पेशेंट में आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसकी गाइडलाइंस अभी आई ही नहीं है। अभी जो कुछ सेंटर्स 10-12 कंट्री के टॉप सेंटर्स हैं जो इसमें अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं तो दैट विल बी एप्लीकेबल टू कैंसर पेशेंट्स आल्सो। सर, छोटी उम्र के लोग जैसे तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, क्या उनको भी कैंसर का डर बन सकता है? देखिए मैं बताऊं कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो कुछ कैंसर मैं चंडीगढ़ पीजे में पढ़ा हूँ, पंजाब एरिया में हूँ, वहाँ सरदार पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें तंबाकू का इस्तेमाल ऑलमोस्ट धर्म के हिसाब से वर्जित है। तो हम हार्डली मुंह का कैंसर देखते थे। लेकिन इतना दुख है, अभी 20-25 साल के लड़के मेरे पास आ रहे हैं हर रिलीजन के मुंह का कैंसर लेके। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो कहते हैं डॉक्टर साहब 12-15 साल के होते हैं तो तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर देते तो हैं। उनकी स्टेज कौन सी गिनी जाती है? फर्स्ट स्टेज, नहीं, सेकंड? जब आते हैं तो एडवांस स्टेज में होते हैं हमारे पास, क्योंकि 10 साल के 14-15-12 साल की उम्र में तंबाकू यूज़ करते हैं, 10 साल के बाद वो मुंह में कैंसर का उसमें तब्दील हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे को लगता है कि तंबाकू की जो अवेलेबिलिटी है रादर मोर बढ़ गई है। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े मेजर्स लिए हैं इस पर कि यहाँ तंबाकू नहीं पीना, ये करना, काफ़ी सारे फाइन्स वगैरह भी किए। मेरे को लगता है कि वो सारे एक दर के कामगार नहीं हैं। रादर पुड़ियों में, पाउचेस में जो अवेलेबिलिटी हुई है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो जो नॉर्थ इंडिया में कुछ कैंसर थे जो टबैको से लिंक्ड थे, जो स्पेशली सिख पॉपुलेशन में टबैको का यूज़ नहीं होता था, अनफॉर्चुनेटली वो शुरू हो गया। और वो कैंसर जो बिहार यूपी में देखे जाते थे, वेस्ट बंगाल में मुंह का कैंसर तंबाकू के खाने से, वो हमारे नॉर्थ इंडिया में देखे जा रहे हैं, जो और बड़ी यंग एज में देखे जा रहे हैं, जो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आज हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जिनका कहना था कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में पेशेंट बचाया जा सकता है, सेकंड स्टेज भी अच्छी है, थर्ड और फोर्थ स्टेज में काफ़ी कम चांसेस होते हैं पेशेंट को बचने के लिए। आगे भी नए नए अपडेट्स लेके आते रहूँगा, तब तक देखते रहिए विकास गुप्ता के साथ यंग बाइट्स।